कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके, तो धारा 144 हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़ा ही है। मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है। 27 जनवरी को हैदराबाद में हमारी बड़ी मीटिंग होगी। 28 जनवरी को गुजरात में, राजकोट में। अब यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो रही है और किस तरह से इस धांधली को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए दो पहलवान मोदी सरकार ने मैदान में उतारे हैं जो पिछले हैं खिलाड़ी, और बार बार जगह जगह जाके इलेक्शन कमीशन अभी ये मशीनों को दिखा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, देखो हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल उनसे, इलेक्शन कमीशन से, हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, दिखाने से पहले यह बताता है कि ये ईवीएम मशीन की जो तकनीक है वो क्या है? ये बताता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है? ये बताता है कि इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? बताता है। क्या ये बताता है कि ये जो मशीनें हैं ये कहां से सर्टिफाइड हैं, किस जगह से सर्टिफाइड हैं? आप अगर खाने की चीज लेने जाते हो तो उस पे IFSSI का निशान होता है, होता नहीं होता? FSSI का निशान होता है नहीं होता? बाकायदा उसकी मोहर लगी, यानी वहां से सर्टिफाइड है। आप और कोई चीजें लेते हो तो ISI का निशान होता कि नहीं होता? सर्टिफाइड होता। माना आप कुकर लेने चले जाओ तो उस पर लिखा तो ना ISI मार्क, उसका सर्टिफिकेशन होता है। ईवीएम मशीन के पास है क्या? वीवीपैट मशीन के पास है क्या? ये किसने बनाई, इसका कोई डाटा उसके पास है क्या? जिसने बनाई क्या उसने पेटेंट कराया? ये है क्या उसके पास में? कराया तो कहां कराया? ये जो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, हम एक एक चीज को जानते हैं। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना, कुरैशी और रावत, इन दोनों को चैलेंज, वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है, तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है, मैदान में आओ ना, मैदान में आके खुली डिबेट करते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ और उस समय जो सच सबके सामने आएगा उसे दुनिया को दिखाओ। नहीं, मशीन भी एक्सचेंज करो, हम अपनी दे रहे हैं, आप अपनी दो, निश्चित रूप से पता लगेगा ना। तो ये सब कुछ उनमें हिम्मत नहीं है। ये किसी कोने में बिठा के कहीं कैसे ये टर मचाने के लिए लोग खड़े कर दिए हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं और इस देश की जनता भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इस सबके पीछे है कौन? असली जो चीज है, इस सबके पीछे है कौन? क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, महमूद भाई ने बता दिया। इलेक्शन कमीशन तो जिसने अपॉइंट किया है वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो तो उसके लिए काम करता है। और किया किसने? सरकार ने। तो असली खेल किसका है इसके पीछे? इसके पीछे खेल है सरकार का। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, हमें रोका किसने? दिल्ली पुलिस ने। किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। कौन है मुखिया? अमित शाह। अमित शाह और मोदी कौन है? दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है।
इसका मतलब सरकार ने हमें रोका, क्यों? कि जनता के सामने सच ना आ जाए। वो समझ गई है कि ये तो इतनी बुरी तरह से तुल गए हैं, ये तो ऐसे आके मैदान में डट गए हैं कि इनसे कैसे जान बचाई जा। तो इन्हें कम से कम वहीं तक जाने से रोको आप, ताकि सच ना पता लग जाए।